हेलो गाइस, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है 5% ने, जो कि एक प्रोप फर्म है जो ट्रेडर्स को फंड प्रोवाइड करती है। तो अगर आप ट्रेडर हैं और आपके पास फंड नहीं है तो आप इस फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनके प्रोग्राम चूज कर सकते हैं, या तो आप इंस्टेंट फंडिंग वाला प्रोग्राम ले सकते हैं या बूट कैम्प वाला प्रोग्राम ले सकते हैं। तो आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से रजिस्टर कर सकते हैं, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और ये सेकंड वीडियो है हमारा फोरकास्ट का, जहां पर हम गोल्ड, बिटकॉइन इंडेक्सेस और ऑयल के बारे में फोरकास्ट करेंगे। मैंने पहला वीडियो आपके लिए पहले ही बना चुका हूं। जैसा आप देख सकते हैं, पिछले हफ्ते हमें काफी मूवमेंट मिली और यूएसडी में वीकनेस मिली एनएफपी की वजह से। जो एनएफपी की न्यूज आई थी फ्राइडे, और उसके बाद बाकी पेयर्स में आपको स्ट्रेंथ मिली और गोल्ड में भी एक अच्छी खासी स्पाइक ऊपर की तरफ मिली है, जो आपने ऑब्जर्व की होगी। तो चलिए देखते हैं फोरकास्ट हमारा पिछले हफ्ते कैसा रहा और क्या क्या नए सेटअप हमें मिल सकते हैं आने वाले हफ्ते में। अगर आप पहली बार हैं इस चैनल पर, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि इससे मुझे भी हेल्प मिलती रहे। चलिए चलते हैं फोरकास्ट में। तो सबसे पहला पेयर गाइस हमारा गोल्ड। अगर आप यहाँ पर देखें, पिछले हफ्ते का फोरकास्ट हम 4 आवर में है। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ पर 31 अक्टूबर में है। हम यहाँ पर डाउन की मूवमेंट देख सकते हैं, इस लेवल तक को हम टच कर सकते हैं। उसके बाद आप बाय की अपॉर्चुनिटी देखिएगा। टारगेट प्रॉफिट आपका यहाँ पर 1673। अगर हम इस लेवल को भी ब्रेक करें तो 1700 तक का टारगेट हम यहाँ पर टच करेंगे। अब देखिए, एक नहीं दो अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिली। पहला, मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पर गई, इस लेवल के पास आई और फिर कंटिन्यूसली जो आपका जो लेवल था, आपकी रेसिस्टेंस, वहां तक इसको टच किया। और दोबारा से फिर अगर आपने यहाँ पर ये मूव को आप कैप्चर नहीं कर पाए होंगे, दोबारा से मार्केट डाउन, और फिर देखिए शार्प मूवमेंट ऊपर की तरफ, सेम उसी लेवल में जो मैंने आपको पिछले हफ्ते बताए थे। अब आने वाले हफ्ते में गोल्ड में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर आप देखिए एक शार्प मूवमेंट ऊपर की तरफ हमें मिली है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इस लेवल को भी इस ब्रेक कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर अगर इस लेवल के आसपास हमें कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिले, या फिर और थोड़ा नीचे अगर हम आए 1650 के आसपास, मैं कहूंगा आप इसमें बाय कर सकते हैं। 1700 तक का टारगेट आप रखिए, वो यहाँ से भी जाए या नीचे की तरफ जाए। और अगर हम इसको भी ऊपर की तरफ जाएंगे तो 1732 तक का लेवल हम यहाँ पर टच कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें यहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटी देखते हैं इस लेवल के आसपास 1650 या 1645, स्टॉप लॉस अगेन इससे नीचे रखें, और टारगेट प्रॉफिट आप पहला आपका जहां पर प्रीवियस रेसिस्टेंस है, और फिर 1700 तक का टारगेट आप यहां पर देख सकते हैं। तो गोल्ड में भी मैं बाय की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा कुछ रिट्रेसमेंट के बाद। दूसरा पेयर गाइस हमारा सिल्वर। यहाँ पर भी आप देखें, हम मार्केट में इस लेवल के आसपास थे। मैंने कहा था ये सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको होल्ड करते हैं तो टारगेट प्रॉफिट आप इस लेवल के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं। इस चैनल के अंदर इस टारगेट को आप देखिए, मार्केट ने इस लेवल को होल्ड किया, सीधा शार्प मूवमेंट आप ऊपर की तरफ यहाँ पर देखें, मार्केट उस लेवल पर यहाँ पर टच की है। और फिर आप देखिए नीचे थोड़ी मूवमेंट, सेम जो सपोर्ट मैंने आपको पहले बताई थी वहीं से दोबारा से इसने जंप किया, और जो आपका टारगेट था 28.64 उसको यहाँ पर इसने टच किया है। अब आने वाले हफ्ते में सिल्वर में हम क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम एक रेसिस्टेंस लेवल पर आ चुके हैं। अब हमें देखना होगा, वेट करना होगा, क्या मार्केट जो प्रीवियस हमारा जो लेवल है इसको इसने ब्रेक किया है, इस लेवल को रिटेस्ट करती है। अगर यहाँ पर आपको बाय अपॉर्चुनिटी मिले, अगेन पहला टारगेट आप 28.84 या फिर 2500 के आसपास का टारगेट आप देख सकते हैं। स्टॉप लॉस इससे नीचे लगाइएगा, तो आपके स्टॉप लॉस यहाँ पर हो सकते हैं, और टारगेट प्रॉफिट आपके इन लेवल के आसपास हो सकते हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिल्वर में भी मैं बाय की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, अगर हमें डॉलर में वीकनेस मिलती रहती है तो। अगला पेयर गाइस हमारा ऑयल। यहाँ पर भी आप देखें, हम थे 28 अक्टूबर के आसपास। मैंने आपको बोला था अगर हम इस लेवल को होल्ड करते हैं, अगर यहाँ पर इसको होल्ड नहीं करते तो नीचे जो लेवल है आप यहाँ से इसमें बाय देखें, तो यहाँ से बाय देख सकते हैं, या थोड़ा और नीचे जाए इस लेवल से फिर हम बाय के लिए देखेंगे। मार्केट डाउन नीचे गई, उस लेवल को होल्ड किया कंटिन्यूसली, आपको पहला टारगेट यहाँ पर बोला था, मार्केट यहाँ पर गई डाउन, उससे नीचे रिटेस्ट किया, और दोबारा से जो आपको टॉप लेवल का मैंने टारगेट बोला था 92.44, आप यहाँ तक कि इसमें मार्केट ने वहीं तक की मूवमेंट दी और एक अच्छा खासा ट्रेड आपको यहाँ पर भी मिला होगा। अब आने वाले हफ्ते में ऑयल में हम क्या देख सकते हैं, तो मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पर आप देखिए, ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पर सपोर्ट किया और उससे एक अच्छा खासा जंप दिया। हम कहाँ पर आ चुके हैं, एक रेसिस्टेंस एरिया में यहाँ पर आ चुके हैं। मार्केट इस लेवल को देखना होगा, क्या इस लेवल को ब्रेक करती है ऊपर की तरफ और कंटिन्यूसली जाती है, फिर तो हम 96 94 तक का टारगेट इसमें देख सकते हैं। अगर मार्केट ने डाउन मूवमेंट नीचे आना देना शुरू किया तो 88 लेवल या फिर ये ट्रेंड लाइन तक के आसपास भी आए, तो भी आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखें और टारगेट प्रॉफिट देख सकते हैं। इस लेवल को अगर हम ब्रेक कर देंगे, फिर हम डाउन की मूवमेंट 84.83 या फिर 82 तक का लेवल देखेंगे। पर मैं यहाँ पर इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, मार्केट यहीं से कंटिन्यू जाए, या फिर आप यहाँ पर इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखें, स्टॉप लॉस इस लेवल से नीचे रखें, और ये आपके टारगेट प्रॉफिट होने चाहिए जो आप आने वाले हफ्ते में ऑयल में देख सकते हैं।
अगला पेयर गाइस हमारा बिटकॉइन। यहाँ पर भी आप देखें बिटकॉइन में आपको कुछ ज़्यादा मूवमेंट इतनी बड़ी नहीं मिली है, पर हम इस लेवल में यहाँ पर टॉप पर थे 9 अक्टूबर को, जो मैंने पिछले हफ्ते फोरकास्ट किया था। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कुछ भी डाउन मूवमेंट आए नीचे की तरफ गाइस, जितना नीचे आए हम इस लेवल के आसपास बाय कीजिएगा। पहला टारगेट तो आपका यहीं पर होना चाहिए, उसके बाद अगर हम कंटिन्यूसली जाएंगे तो वहां पर इसमें देखेंगे। तो आप देखिए मार्केट कंटिन्यूसली डाउन में गई, अच्छा खासा यहाँ पर अगर आपको एंट्री मिली, टारगेट आप यहाँ पर इसमें आउट हो सकते थे, और अगर आप इन भी हैं तो भी आप इसमें प्रॉफिट में चल रहे होंगे। अब नेक्स्ट वीक में बिटकॉइन में हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, तो हमने इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया है। अब ये देखिए जो शार्प मूवमेंट आई थी उसके बाद अब यहाँ पर दोबारा से हम रिट्रेसमेंट करते हुए आए हैं। अब हमें देखना होगा क्या ये इस लेवल को होल्ड करती है जो हमारी पिछली रेसिस्टेंस थी जिसने इसको ब्रेक किया है, या फिर हम कंटिन्यूसली डाउन में जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो स्टॉप लॉस आप लगाएं 2500 के आसपास का, और टारगेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं इस लेवल पर 21750। अगर मार्केट कंटिन्यूसली डाउन नीचे जाती है फिर आप यहाँ पर इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और फिर यहाँ से फिर आपको कुछ बाय की अपॉर्चुनिटी मिले तो आप इस लेवल में यहाँ पर इसमें बाय कर सकते हैं। तो बिटकॉइन में भी मैं बाय के लिए देखूंगा, कंसिडरिंग कि आप ये लेवल को देखिए क्या ये मार्केट इस लेवल को होल्ड करती है या नहीं। अगला पेयर गाइस हमारा इथेरियम। यहाँ पर भी आप देखें जो बिटकॉइन की तरह मैंने आपको बोला था हम टॉप लेवल पर थे, कुछ भी रिट्रेसमेंट मिले बाय कीजिएगा। इस लेवल से जब तक ऊपर ऊपर है हम बाय के लिए देखेंगे, जब तक इस लेवल को ब्रेक करके नीचे ना जाए तभी हम सेल करेंगे। आप देखिए मार्केट सीधा कंटिन्यूसली डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ आई, कहाँ पर एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। यहाँ पर तो आपका रिस्टोर रिवॉर्ड और भी अच्छा हो जाता है अगर आप यहाँ पर इसमें एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाते हैं, टारगेट प्रॉफिट बिल्कुल 2:1 3:1 इजीली आपको यहाँ पर मिलता है। अब आने वाले हफ्ते में इथेरियम में हम क्या देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए गाइस हम एक रेंज में यहाँ पर आ चुके हैं इसी लेवल से। अब यहाँ पर ये डबल टॉप भी आप कह सकते हैं कि मार्केट इस लेवल को होल्ड करती है या नहीं। तो यहाँ पर हमें देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा क्या मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली जाती है ऊपर की तरफ। अगर कंटिन्यूस करती है तो 1767 तक का टारगेट देखेंगे, नहीं तो मार्केट में आपको रिट्रेसमेंट मिले, नीचे तक आए, वो और भी नीचे तक आए, जब तक हम इस लेवल से ऊपर ऊपर हैं 1519, डेफिनेटली हम बाय के लिए ही देखेंगे। तो आप यहाँ से इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, और नीचे जाए आप यहाँ से इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अभी फिलहाल मैं कहूंगा कि आप रेंज के अंदर ही इसमें टारगेट रखिए। अगला पेयर गाइस हमारा US30। यहाँ पर आप देखिए मार्केट ने एक शार्प मूवमेंट ऊपर की तरफ दी थी। मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ से हम रिट्रेसमेंट करें नीचे की तरफ, और फिर आप यहाँ पे इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखिएगा। अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देंगे फिर हम डाउन की मूवमेंट देखेंगे। आप देखिए मार्केट उसके बाद रिट्रेसमेंट करती ही जा रही है, नीचे की तरफ ही आ रही है, और कहाँ पर उसी लेवल पे आ चुके हैं। तो जो आपका ये फेज था अभी पहला फेज यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट वीक में US30 में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर आप देखिए हम इस जहाँ से मार्केट ने स्टार्ट किया था हम उसी लेवल पर यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ से फिर दोबारा से मार्केट एक जंप करती हुई ऊपर की तरफ चल रही है। अब हमें देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि बाकी जो यूएस की मार्केट थी आपने देखा होगा वहां पर भी डाउन मूवमेंट आपको मिली थी। तो वेट करना होगा, ऑब्जर्व करना होगा। अगर यहाँ पर ये कंटिन्यूसली जाती है इसी चैनल के अंदर, मैं कहूंगा अगर ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है तो हम इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाएं आप इसमें, और टारगेट प्रॉफिट आपका पहली जो सपोर्ट है 31840, और अगर हम कंटिन्यूसली नीचे जाते हैं 30124 के आसपास, अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो फिर ऊपर का जो टारगेट है हमारा 33896। तो अभी मैं कहूंगा आप चैनल के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर सकते हैं। टारगेट प्रॉफिट अभी जो है आप 32665 रखिए, और यहां पर आपको अगर कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले, स्टॉप लॉस ऊपर लगाएं तो टारगेट आप ये देखें, और कंटिन्यूसली अगर हम जाएं नीचे तो ये देख सकते हैं। अगर इस लेवल को ब्रेक कर दे, आप स्टॉप आउट हो भी जाते हैं, तो फिर आप बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 33896 के लिए। अगला पेयर गाइस हमारा US100। यहाँ पर भी आप देखें मार्केट में हम शार्प डाउन मूवमेंट यहाँ पर थे। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि अगर या तो इस लेवल को ब्रेक करे तो हम बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, नहीं तो डाउन मूवमेंट नीचे आने दीजिए, क्योंकि हम एक रेंज में यहाँ पर चल रहे हैं। वो डाउन मूवमेंट यहाँ पर आ सकती है, इस लेवल तक आ सकती है, उसके बाद फिर आपको कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिले तो देख सकते हैं। आपको कोई बाय की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिली ही नहीं। अगर आप देखें हम कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, इस लेवल पे आए, यहाँ पर भी देखिए कोई डाउन बाय की अपॉर्चुनिटी मिली, सीधा कंटिन्यूसली डाउन, और अब हम उस लेवल पर आ चुके हैं जहां पर आपकी सपोर्ट है, काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब नेक्स्ट वीक में US100 में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइज एक शार्प डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ मिली, और हम यहाँ पर अब एक रेंज बनाते हुए चल रहे हैं, और एक सपोर्ट एरिया भी है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमें देखना होगा अगर हम इस लेवल को, इस रेंज को ब्रेक करते हैं तो 11400 या फिर 11696 ये टारगेट हम देख सकते हैं। अगर हम नीचे की तरफ इसको ब्रेक करते हैं तो 9800 तक का टारगेट फिर आप इसमें देखेंगे। तो ऑब्जर्व कीजिए गाइज, अगर हमें वीकनेस मिलती है तो फिर हम डाउन मूवमेंट शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, नहीं तो आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं, या फिर ये इसी लेवल में यहाँ पर रेंज में बनती नजर आए। तो अभी यहाँ पर अभी आपको कोई क्लियर पिक्चर नहीं, जब तक कुछ आपको एक्शन ना मिले, डायरेक्शन ना मिले, तभी मैं नहीं कहूंगा कि आप इसमें बाई कीजिए या शॉर्ट कीजिए, जब तक ये इस रेंज को ब्रेकआउट ना दे।
तो गाइज़ ये मेरा सेकंड वीडियो फोरकास्ट का जो गोल्ड इंडेक्सेस और ऑयल के ऊपर था। आई होप आपको इससे कुछ हेल्प मिली होगी और जो सेटअप आपको मैं इसमें बताता हूँ, जो डायरेक्शन आपको बताता हूँ, आपको उससे हेल्प मिलती है। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी इससे हेल्प मिलती रहे। और जो वेबसाइट है forexlrconnect.com, वहाँ पर काफ़ी अच्छे टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेंथ मीटर या फिर टूल्स, कैलकुलेटर जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो डे टू डे में आपकी ट्रेडिंग में हेल्पफुल होंगे। तो थैंक यू गाइज़, अभी के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।